हेलो, कहाँ गई थी आज? स्कूल पे क्यों गई? टीसी निकालने? चलो, इसने अपने स्कूल से टीसी ला दी है, अब एडमिशन होगा दूसरी जगह। नहीं मैंने टीसी निकालने के लिए। अच्छा, वो आपको क्यों पूछ रहा हूँ मैं? तो भाई यहाँ बहुत सारी दुकानें थी, वो भी सारी बही। अब जाके थोड़ा बहुत और घर बचे हुए वहाँ। बाकी ये है पांचवा धाम यानी कि बाबा बूढ़ा केदार। तो बिल्कुल ये बैन होना चाहिए भाई। जरूरी नहीं कि हम हर जगह कैमरा लेके जाएं। भाभी जी के पास है मंदिर की चाबी। बाकी भाई जी की तैयारी होगी उत्तरकाशी जाने की। यार पंडित जी यार, भोले यार, भूल गए तुम यार। मैं यार भूल गया यार अब। तो आज है 11 अगस्त और बार है आज मंगलवार। समय अभी 9:12 हो रहा है। तो चलिए फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी जगह बाबा भोलेनाथ की सुंदर नगरी बूढ़ा केदार से। बाकी मैंने और भाई जी ने सुबह सुबह स्नान भी कर लिया है और दोनों धोती कुर्ते में उतर गए हैं। तो आज तो भाई अपना देश का शुद्ध वेशभूषा पहन रखा भाई, और काफी अच्छे भी लग रहे होंगे और मन भी एकदम शांत है। अब हम जाएंगे, ठीक सामने दिखाई दे रहा है बूढ़ा केदार का मंदिर, तो हम यहीं जाएंगे आज जल चढ़ाने। तो बढ़िया करके भाई अब निकलते हैं यहाँ से। और अभी तक हमने कोई नाश्ता पानी कुछ नहीं किया, खाली पेट जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही देखेंगे आगे। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि शुभ मुहूर्त जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आज है सावन की शिवरात्रि। वैसे शिवरात्रि 14-15 फरवरी को आती है, लेकिन इस सावन की शिवरात्रि है, और जो 14-15 फरवरी को आती है वो महाशिवरात्रि होती है। इसका भी विशेष रूप से बहुत महत्व है भाई। आज हमारा सौभाग्य है कि शिवरात्रि के दिन हम जल चढ़ाएंगे आज बूढ़ा केदार के प्रांगण में। बाकी यहाँ की बात की जाए तो यहाँ देखो भाई भी भाई एकदम बिल्कुल साक्षात पंडित जी लग रहे हैं। जय भोले की हर हर महादेव। क्या हाल है बोले? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बढ़िया बोले। आपकी ये पहली कांवड़ यात्रा है? हाँ, मेरी पहली। और आपकी? मेरी शायद 5वीं। आपने तो बहुत जगह ले गए, महाकाल के मंदिर में भी ले गए हैं। महाकाल ले गए थे, ओंकारेश्वर ले गए हैं, अरे वाह, और केदारनाथ ले गए हैं, अरे वाह, और पशुपतिनाथ भी ले गए। क्या बात है, क्या बात है। तो कुल मिला के बात है कि भाई जी की ये 5वीं कांवड़ यात्रा है और मेरी पहली है लाइफ की। बाकी भाई बूढ़ा केदार को 2 नदियों का संगम स्थल भी माना जाता है। ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। एक है बाल गंगा और एक है धर्म गंगा, और ये दोनों गंगा साथ में चल के यहाँ से आगे मिलती है भिलंगना में, और भिलंगना से आगे होते हुए सीधे गंगा जी में मिल जाती भाई। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बूढ़ा केदार के जो लोग हैं वो यहीं जल चढ़ाते हैं भाई, यानी कि यहाँ के लोग केदारनाथ नहीं जाते, इनका केदारनाथ यहीं है, क्योंकि भगवान शिव जी ने पांडवों को वृद्ध रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। तो कुल मिला के ये महत्व है कि यहाँ के लोग यहीं पूजा करेंगे भाई, केदारनाथ नहीं जाएंगे। और पिछली बार देखो भाई यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, वहाँ देखो कितने बड़े बड़े खेत बह रखे हैं और लोगों के मकान भी थोड़ा थोड़ा बचे हुए भाई। और ठीक सामने देखो भाई यहाँ बहुत सारी दुकानें थी, वो भी सारी बही, फिर नई दीवार लगाई गई, अब जाके थोड़ा बहुत और घर बचे हुए वहाँ। वाकई में जब कांवड़ यात्रा पे जाते हैं ना तो मन एकदम अलग ही रहता है भाई, घर बाहर की कोई फिक्र नहीं है, सीधे भोले के भरोसे। नहीं, चलो अब चलते हैं, फटाफट जल चढ़ाते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि भैजू को जाना है उत्तरकाशी। और कल है बिट्टू का बर्थडे, तो बिट्टू को मैं अपनी तरफ से एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ। और आप सब लोग बिट्टू को कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना भाई, बिट्टू खुश हो जाएगी। नहीं, चलो बहुत रहती है भाई, एक एक कमेंट पढ़ती है ढंग से। हाँ, थोड़ा धोती में चलने में अटपटा लग रहा है, धोती कई बार पाँव पे पकड़ बना रही है, तो भाई मेरी पकड़ कम हो रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। बाकी ठीक, यहाँ पर ये है हमारा रूम, तो हम सामान तो यहीं रखेंगे। तो अभी पहले सीधे मंदिर पे चलेंगे। कल रात में हमने कांवड़ की पूजा की थी और अभी भी भाई जी ने सुबह सुबह पूजा कर दी है। हर 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 बोले। चले, चलो भाई कमरे पे हमने चाबी लगा दी, तो थोड़ी देर में फिर आएंगे कमरे पे, क्योंकि सारा सामान इसी रूम में हमारा भी। अभी हम जा रहे हैं जल चढ़ाने। तो मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, तो हम कार पे ही जाएंगे यहाँ से। बाकी भाई कार की कमान हमारे मुख्य अधिकारी जी संभालेंगे। चलो गुरु जी, आज धोती में कतई जहर और जहर मतलब कहर भर पा रहे हो। चलो 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 चलो, जय भोले की। पहली कांवड़ यात्रा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई, हाल फिल। बाकी आगे देखते हैं अभी। बाकी देखो पिछली बार यहाँ भी बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी, लेकिन सारी नदी में बही। बाकी चलो भाई ठीक, हम मंदिर प्रांगण के नीचे सड़क पे यहाँ पर पहुँच गए। बाकी कार को हमने यहाँ पे पार कर लिया है। ठीक सामने देखो भाई ये दिखाई दे रहा है बूढ़ा केदार जी का मंदिर। और बाकी जो हमने रूम लिया था ठीक सामने देखो भाई, ये वाला रूम लिया था हमने, तो वहाँ से हम यहाँ तक आए अभी। चले गुरु जी, जय भोले। चलो भाई आप चलते, आप सीधे मंदिर में फटाफट जल चढ़ाते हैं, शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। चलो भाई फाइनली हम बूढ़ा केदार प्रांगण में पहुंच गए हैं।
तो चले हुए अंदर अच्छे से दर्शन हो गए। बाकी टाइम से हमने भगवान बूढ़ा केदार को जल भी चढ़ा दिया है और बाकी मंदिर के गर्भगृह में वीडियो फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है और बिल्कुल ये बैन होना चाहिए भाई। जरूरी नहीं कि हम हर जगह कैमरा लेके जाएं, कुछ आस्था ऐसी भी होती है कि जिसको दिखाना जरूरी नहीं होता है। बाकी ये है 5वां धाम यानी कि बाबा बूढ़ा केदार। बाकी भाई जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सुकून मिल गया? आनंद की प्राप्ति हो गई। हाँ नहीं तो मन में बेचैनी रहती है क्योंकि मैं कुछ विगत सालों से कई बार मतलब हर साल जाता हूँ ना, हाँ हाँ तो इस बार नहीं हो पा रहा था SIR की ड्यूटी की वजह से। लेकिन मैंने जब उनसे बात की तो उनका कोई बात नहीं, नज़दीक वाले एरिया में आप जा सकते हैं। चलो ठीक। तो मैं आया इस बार और आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल, अरे कैसी बात कर दी। देखो शुभ कार्य में मैं हमेशा आपके साथ रहता ही हूँ, दुख में तो खैर हमेशा रहते हम साथ में। चलो बढ़िया भाई। बाकी चलो हम चलते हैं यहाँ से अब, क्योंकि भाई जी को उत्तरकाशी भी जाना है और ऊपर से और मौसम भी पूरा पैक हो रखा है। कल रात से कंटिन्यू बारिश हो रही थी लेकिन अभी थोड़ा कंट्रोल में भाई। चलो भाई हम भी निकल पड़े यहाँ से। बाकी सबसे अच्छी बात है कि हम मुहूर्त से 7 मिनट पहले चले गए, यानी कि मुहूर्त खत्म होने वाला था। हाँ 10 बजे तक मुहूर्त था और हम 9:53 पे वहाँ है। दूसरा मुहूर्त था 10 बजे तक। हाँ हाँ तो ये भी समाप्त हो जाता तो फिर तीसरे मुहूर्त की तो इंतजार करना पड़ता नहीं, इंतजार करना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि शुभ कार्य मुहूर्त पे हो तो और ज़्यादा बेटर होता है। जो हुआ बहुत अच्छा। चलो अब चलते हैं और जहाँ हमने रूम लिया उनका हिसाब करते हैं, फिर आगे के लिए चलते हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। और जिस हिसाब से रात को बारिश हुई कंटिन्यू, उस हिसाब से उमस बहुत ज्यादा हो रही भाई, यानी कि ठंडा मौसम तो बिल्कुल नहीं हो रखा भाई। तो चलो कुछ खा भी लेते। कल रात भी हमने कुछ नहीं खाया, यानी कि कल भी हमारा व्रत ही था दिन भर। तो रात को हमने सोचा मैं जब सारे दिन भर भूखा रह गए तो अब रात को भूखा रह लेते हैं। भाई जी बिल्कुल अब व्रत खोलेंगे। चलो बिल्कुल अब हम खा सकते हैं भाई। तो अब हम पहुंच गए हैं बूढ़ा केदार की एक छोटी सी मार्केट में। तो फटाफट एक होटल देखते हैं जहाँ नाश्ता मिल जाए। तो फाइनली भाई बाल गंगा भोजनालय के पास गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। चलो भाई गर्मा गर्म नाश्ता कर ले। और बाकी यहाँ इतनी उमस हो रही कि क्या ही बताऊं, होटल के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। क्या भाई जी? और लाइट भी भाग गई हमारी किस्मत को देख के। किस्मत भी ठीक ठाक ही है, क्या बोले? उसने पंखा चलाया, लाइट गायब, अल्टी मार दी लाइट नहीं सीधे। ठीक सामने देखो भाई ये है होटल जहाँ हम कल रात को रुके। यहीं हमने अपना बैग रखा हुआ है अभी। चलो मैं फाइनली रूम के पास आ गया। बाकी थोड़ा कपड़े चेंज करते फिर निकलते यहाँ से घर के लिए। बाकी भाई हमने सिर्फ धोती चेंज की, ट्राउजर पहना है, ऊपर से हम इसी कुर्ते को पहन के ले जाएंगे घर। शायद माँ जी हो घर में, माँ जी क्या बोलती मेरे को देखते ही देखते माँ जी के रिएक्शन कैसे होते हैं। चलो भाई जी चलो अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं भाई। चलो ठीक है अंकल जी, बढ़िया लगा। तो चलो भाई यहाँ से निकलने से पहले बोलते हैं बम बम बोले। चलो तो भाई आजकल मानसून का समय तो सड़क के चारों ओर हरी भरी हरियाली हो रखी है और कुछ कुछ झाड़ियां तो इतनी ज्यादा हो रखी है कि बिल्कुल आधे ज्यादा सड़क तो झाड़ियों से ही ढक रखी है भाई। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अयार खाल के ऊपर पहुंच गए हैं। बाकी अभी तक हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे। बाकी अब जैसे हमने अयार खाल क्रॉस किया उसके बाद हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलो फाइनली हम पहुंच गए हैं कमत गांव में। ये जो रोड जा रही है मेरी नानी के गांव जा रही है। तो अभी तो भैजू को लेट हो रही है, नानी को मिलने अगली बार आऊंगा स्टेशन, क्योंकि कुछ समय बाद अब यहाँ जो ठांडी गांव है वहाँ भेड़ों के तमाशा यानी कि भेड़ों का मेला होने वाला है, उसको देखने आऊंगा। तो तब नानी के यहाँ रहूंगा। तो समय 11:55 हो रहा है। फाइनली अपने गाँव के मार्केट में पहुँच गए हैं। तो चलो भाई फाइनली अपने गांव के मार्केट में पहुंचते हैं। सबसे पहले अनीता के दर्शन हो गए भाई। हेलो, कहाँ गई थी आज? स्कूल पे क्यों गई? टीसी निकालने? तो चलो इसने अपने स्कूल से टीसी ला दी है, अब एडिशन होगा दूसरी जगह। नहीं चलो बढ़िया। 1 रुपए में मिली ना टीसी? अरे 20 रुपए पड़ रहे हैं। हमारे टाइम में 1 रुपए देते थे भाई। 1 रुपए पड़ता था ना टीसी का। अच्छा वो आपको क्यों पूछ रहा हूँ मैं, हमने निकाली सब। बाकी चलो भाई जी बोल रही है तू बोला अपनी गाड़ी संभालो। तुझको अर्पण क्या लागे? नहीं भाई जी आपके लिए भाई जी। अब घर चलते हैं, मंदिर पे जाएंगे, फिर गर्मा गर्म चाय पियेंगे, फिर भाई जी जाएंगे उत्तरकाशी। अनीता तब तक चाय बना के रखें। चलो भाई कार को मैंने यहाँ पे पार कर लिया है। अब हम चलते हैं घर। सबसे पहले जाएंगे अपने गांव के मंदिर में यानी कि माँ दुर्गा के प्रांगण में,
वहाँ भी थोड़ा दीपक जलाएंगे, फिर चाय पियेंगे घर में बैठ के। चलो भाई फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ। 3-4 दिन बाद अपने घर आ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल बाद आ रहा हूँ अपने घर। चलो भाई आते हैं, इतने ठंडे ठंडे पानी से स्वागत कर दिया भाई। तो ठंडा पानी पीने के बाद हम पहले जा रहे हैं मंदिर पे। चलो भाई जी, चलो फिर। तो जो हमने उत्तराकाशी से गंगा जल ला रखा है वहाँ भी थोड़ा चढ़ाते हैं। बिल्कुल, अपनी माता के पास जाना ही पड़ेगा तभी यात्रा पूरी होगी। सही बात है भाई, क्योंकि जब भी कोई कांवड़ ले जाता है ना तो उनको पहले अपने इष्ट देव यानी अपने गाँव की जो मंदिर है वहाँ जाना जरूरी होता है। चलो भाई फाइनली अपने गांव के माँ इष्ट देवी के प्रांगण के पास पहुंच गए हैं। भाई भाभी जी प्रणाम। भाभी जी के पास है मंदिर की चाबी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक अपने गांव के मंदिर पे ना हो ना तब तक सुकून नहीं मिलता भाई। ये तो बात सही है, जड़ तो यही है। सही बात है, जड़ तो यही भाई, रूट रूट। चलो भाई फाइनली अच्छे से हमने पूजा भी कर ली है। अब जाके हमारी जो कांवड़ यात्रा है वो सफल हो गई भाई। क्यों भाई जी? पहली प्रथम कांवड़ यात्रा की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो 5वीं कांवड़ यात्रा की। धन्यवाद धन्यवाद। आपका जो 5 साल से रूटीन है बिल्कुल टूटा नहीं। इस बार लग रहा था कि टूट जाए लेकिन नहीं। हाँ, जैसे ड्यूटी चल रही है। हाँ, बहुत तगड़ी ड्यूटी चल रही थी आजकल। जो हमारे बेचारे पटवारी जी हैं, हाँ उन्होंने थोड़ा सहयोग कर दिया। सही बात है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप नज़दीकी हैं, यहाँ पे आप ले जा दो। सही बात है। इसलिए केदारनाथ नहीं जा पाए। केदारनाथ नहीं जाना तो महाराष्ट्र था। हाँ हाँ, इस बार जो साथी हैं वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ 3 ज्योतिर्लिंग है, अच्छा वहाँ चढ़ाना था। चलो कोई नहीं, चलिए कोई बात आज अगली बार हो, क्या पता हम दोनों का ही हो, ऐसे भी हो सकता है भाई। चलो भाई इतने गर्मा गर्म चाय बना दी है। सबसे पहले भाई जी को दे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाल कम है। चलो भाई गर्मा गर्म चाय पी ली और आधे घंटे तक खूब गप्पे मारी। बाकी भाई जी की तैयारी होगी उत्तराकाशी जाने की। गर्म गर्म चाय पी के तो 1.5 घंटे हो गए। हाँ पर गप्पे मारी तुमने। यार पंडित यार भोले यार, भूल गए तुम यार। मैं यार भूल गया यार। अब वैसे यहीं रहते लेकिन कल बर्थडे भी बिट होगा। ठीक है, तो बोल रहा हूँ आप भी चलो। नहीं थोड़ा अभी घर टिक ही नहीं रहा हूँ मैं। जिस दिन आया सिर्फ वहीं गया, इसीलिए अब आएंगे अभी। ठीक है, ठीक है तब बहुत जरूरी है। शुभरात्रि। शुभरात्रि नहीं सॉरी। ठीक है तब मिलते तब। ठीक है, ठीक है आराम जाओ तब। ठीक है ठीक है ठीक, बाय बाय बाय। चलो भाई जी तो चल पड़े उत्तरकाशी के लिए। और बाकी माँ जी के दर्शन नहीं हुए अभी ढंग से, यानी कि मुझे तो हो गए लेकिन आप में से किसी को माँ जी के दर्शन नहीं हुए जब से मैं देहरादून से आया। चलो माँ जी का इंतजार करते हैं। माँ जी घास के लिए जा रही है भाई। संतक प्रथम नहीं कहीं गोलो भगवान अपन भगवान है गोलो भगवान बतू रहे तू ये आमदनी भी होते बुआरी पाए तू भगवान। और अभी हमारे घर पे आ रखी है बुढ़ी, बुआरी पाए भैया। और बुढ़ी को मैंने भोग दे दिया। ये फल ले आया। हाँ तेरा भोग। ये भगवान ये रहता, ये भगवान ये रहता, यानी उन फल में कहीं होना गोलो। हाँ हे भगवान को तो नहीं पाना फिर बुआई तो कहीं पाऊँ। हे बताओ तो ये भगवान क्या करना और बाकी यहाँ की बात क्या है तो यहाँ अपने आसपास के 2 छोटे भाई आ रखे हैं। क्या नाम है बोला? मेरा नाम राहुल रावत है। पक्का है ना? कोई कंफ्यूज ना वही। बस ठीक है। हाँ तुम्हारा नाम बोला? मेरा नाम दीपक रावत है और यूट्यूब चैनल दीपक रावत 35 है। दीपक रावत 35। 36 क्यों नहीं हुआ अभी तक? 36 नहीं लगा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रही। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पहाड़ी भुल्ला ब्लॉग्स है। ठीक है भाई, ओके। एनी डाउट? नहीं नहीं है? धन्यवाद। मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाना। मजाक कर रहा है, कुछ नहीं। बहुत अच्छा यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी मैंने इनको एक चीज समझाई कि मेहनत करो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। पक्का है ना? बस ठीक है। बाकी चाय पानी हो गया ना? बस हो गया, धन्यवाद भाई जी। ठीक है बोला, मिलते हैं बहुत जल्द है। और संपर्क में रहो यार, अच्छा लगता है। हाँ ठीक बोला, यहीं आऊंगा डेली। बात ठीक है, भात बना दूंगा मैं, बता देना। टेंट लाऊंगा मैं इधर। छत है यहाँ, घबरा मत, टेंट टूंट लाने जरूरत नहीं तेरे को। ठीक है चल, ठीक बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है बोला, ठीक है ठीक। बाकी चलो 1 घंटे से खूब गप्पे मारी।